हम तो कहते हैं कि रामकथा बीच में होनी नहीं चाहिए। और महाराज सुखदेव जी तो पूरी संक्षिप्त रामकथा ही सुना है जी, भागवत में पूरी संक्षिप्त छोटी रामकथा भी इतनी लंबी ने किया, लेकिन भी कह दी भाई छोटी रामकथा तो मैं सुना दूंगा कि राम और कृष्ण का चरित्र तो सुखदेव जी दोनों सुना है जी महाराज ने, विस्तार से कृष्ण का सुना है, जरी का छोटा सुना है जी। अब कहा कि महाराज 2 पग में सब कुछ नाप लिया, बोले तीसरा पग कहाँ रखूं मैं, ये तो बता। बलि बोला महाराज अब तीसरा पग तो कहाँ रखना, ये 2 तो हो गया, बलि सोचोगा अब और तो सब है वो तो बलि, क्योंकि महाराज एक बात बताओ, कचकाई का धन बढ़ो धन को मालिक बढ़ो, तो बोले कि धन को मालिक की बढ़ो जी यार बलि। अब आज किया भगवान भाई मालिक की बढ़ो है, धन को मालिक की जो बढ़ो, धन काई को बढ़ो, तो बोले कि भाई धन तो ते ले लिया सारा, त्रिलोकी जी मार्ग ने तो नाप ही लिया, अरे वो धन को मालिक बचो जे इन्हें भी नाप लो बरो जो काम बनता है, फिर ये जाओ आप महाराज, ये कह दिया महाराज। अब भगवान ने सोचा, देखिए उस समय भगवान के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। आप क्या विचार कर रहे हैं, और ये विचार कर रहे हैं कि अरे बलि मैं तो तुझे छलने आया था, लेकिन आज तूने ही मुझे छल लिया है, आज तू हमारे साथ चल कर लियो। तो भगवान ने अपना तीसरा चरण महाराज, उससे पहले महाराज जैसे ही कहा ना कि भाई कुछ बचता, अगर मालिक के पास में देने के बाद में कुछ नहीं बचता है और संकल्प अधूरा रह जाता है, 3 पग मांगा 2 पग में नाप लिया, 1 पग बाकी जो अगर वो न दे चले तो महाराज भी को अपराध से दोष लागे चाहे किए भी कर देना पड़े। तो बोले कि कहीं कारणों, तो भगवान जो थे ना उन्होंने महाराज वामन ने कहा, भगवान गरुड़ को कहा कि गरुड़ लिया अरे इन पास में बांध ले, तो महाराज उसको बंदी बना दिया गया, बंदी बना करके वहीं पर बिठा दिया गया। कभी ना दंड तो मिले, बलि कह दियो भाई महाराज तो तुम्हारा पग माथा पे मिलो और कोई दिखी जाओ। भगवान ने अपना तीसरा पैर जो है महाराज बलि की यहाँ मस्तक पे रखा, और जैसे अब सोचो भगवान गोविंद को पैर रखो तो मुक्ति छे आनंदी जे, जैसे ही रखा महाराज वो सुतल लोक में चला गया। सुतल लोक में जाकर के रुका, सुतल लोक में जाने के बाद में महाराज भगवान ने कहा कि तू मेरे से वरदान मांग, बलि तूने छल लिया है, अब क्या करना है। तो बोले कि महाराज मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, एक ही वरदान दे दो। तो कहीं वरदान देवा था ने कि वरदान आ दो मने कि मैं जद भी इस सुतल लोक से बाहर निकलूं ने, बाहर निकलूं माई न जाऊं, जद मनी द्वार पथा का दर्शन लेना चाहिए रोजीना, ये द्वार पर दर्शन करूँ था। अब भगवान किया कि बाली तू तो और भी खतरनाक ज्ञानी निकला कि कैसे, इको मतलब तो योगी भाई मैं थारो पहरेदार बनूं दे, थारो पहरेदार बना लियो तू मने भाई, क्योंकि थारो पतो करे दुखत बारा हो लो और थारो ओ भी पतो करे दुखत माई नहीं जाओ लो, तो मैं तो हमेशा तुरंत तैयार ही हूँ, पहरेदार तो जरूर है। अब तो भाई पतो रहो जब तो फिर भी फिक्स है भाई, सेठ जी 13 बजे आवाला जब तो आप खड़ा जाओ, लेकिन महाराज वो पतो ही कौन। तब बलि ने कहा कि भगवान मेरी तो ये इच्छा है, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, आपको वरदान देना ही पड़ेगा। तब से कहते हैं महाराज कि सुतल लोक में बलि के द्वार पर जो है वामन भगवान आज भी विराजमान रहते हैं, द्वारपाल बन करके। ऐसे भक्त महान भक्त हुए, दानी हुए महाराज बलि जैसे, जिन्होंने भगवान को स्वयं छल करके और भगवान को ही अपना द्वारपाल बना लिया। महाराज द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान का द्वारपाल तो नरा बढ़िया जी, जो कोई कंसर पंसर सारा जरा द्वारपाल बड़ा फिर बचा है जयर विजय बद राम कथा सुना ला पा। पर महाराज ये देखो भगवान को ही द्वारपाल बना लिया बलि ने। और महाराज इस प्रकार से बलि जो है उसने दान करके, और भगवान वामन ने पूरी त्रिलोकी को वापस पुनः लेकर के अपने अपने जगह स्थापित किया, इंद्र को इंद्र का राज्य प्रदान किया, और वामन भगवान जो है महाराज ऐसा कह करके वहां से लक्ष्मी जी वहां पधार गई थी, इसलिए महाराज वामन भगवान जो है लक्ष्मी जी के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। बोले वामन भगवान की।